नमस्ते जी, सभी का स्वागत है। कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होगा। श्री श्री राम सभा के द्वारा आयोजित श्रावणी वेद प्रचार वेबिनार में आज के इस 5वें दिवस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे प्रिय आर्य युवक श्री आर्योदय जी महाजन, इनके तांत्रिक व्यवस्था में यह कार्य गत 5 दिनों से निरंतर जारी है। श्रोताओं को याद कराना चाहता हूं, मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हमारा पुरोहित प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। उस शिविर में भी श्री आर्योदय जी एवं वेद सुमन जी आर्य तथा हमारी बहन सरस्वती मूलरकर जी का बहुत बहुत योगदान रहा है, बहुत सहयोग रहा है। और यह सभा द्वारा आयोजित एक माह चलने वाला यह जो श्रावणी वेद प्रचार है, जिसमें हमें आर्य जगत के उच्च कोटि के विद्वानों के प्रवचन सुनने मिलेंगे। विभिन्न विषयों पर अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा हम सबको मार्गदर्शन करते रहेंगे। आज महाराष्ट्र के ही विद्वान एवं जलगांव स्थित महाविद्यालय के संस्कृत विभाग प्रमुख डॉक्टर श्री अखिलेश जी शर्मा का प्रवचन होने वाला है। इस प्रवचन का विषय आज के है अहिंसा परमो धर्मः, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा की जाने वाली अहिंसा। अहिंसा को लेकर बहुत सारे मतभेद हैं। लोग कहते हैं कि केवल शरीर द्वारा की जाने वाली हत्या या हिंसा ये गलत होती है। हम कहना चाहते हैं कि मन से, वाणी से की जाने वाली हत्या भी बहुत बड़ी घातक सिद्ध होती है। वेदों का विधान है कि हम सारे विश्व को मित्र की दृष्टि से देखें। मित्र से हम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। तो यह संदेश वेद का है, पावन वेदवाणी का है। तो आइए हम आज हमारे मित्र डॉक्टर श्री अखिलेश जी शर्मा इनका व्याख्यान सुनेंगे। इससे पहले कि एक छोटी बिटिया, आर्य परिवार की बिटिया है, कुमारी अदिति दीपक शिंदे, नांदेड़ जिले के हदगांव तहसील अंतर्गत न्यूघा बाजार नाम का एक ऐसा गांव
जहां पर आर्य समाज के बहुत सारे कार्यकर्ता कार्य करते हैं। माननीय शिंदे परिवार वहां का विशेष परिवार है, एक उल्लेखनीय परिवार है। तो ऐसे परिवार में छोटी सी जन्म लेने वाली कन्या आज 5वीं कक्षा में पढ़ती है, वह अदिति के मधुर भजन हम आज सुनेंगे। मैं सोच रहा हूं कि आर्योदय जी हमारे सभा के महामंत्री माननीय श्री राजेंद्र जी में सम्मिलित हो चुके हैं क्या आज? जी हो चुके हैं। और कितनी संख्या हो चुकी है हमारे श्रोताओं की? अभी 74। 74। अभी एक 10-15 बढ़ेंगे तो मेरे विचार से 2 मिनट रुकेंगे अभी हम जी। श्रावण माह हम सबके लिए नई ऊर्जा देने वाला, नई चेतना देने वाला है। वर्ष में एक बार आता है यह श्रावण महीना, और सभी उत्सवों में श्रावणी उत्सव विशेष मनाया जाता है। यह पर्व विद्वानों का, ब्राह्मणों का है। यह पर्व ज्ञान के अभिलाषियों का है। यह पर्व आध्यात्म पिपासु धर्मात्माओं का, यह पर्व स्वाध्याय प्रेमियों का है। यह पर्व चिंतनशील लोगों का है, जो इस पर्व में हमें श्रुति वाणी को श्रवण करने का, वेद वाणी को श्रवण करने का संकेत करता है। श्रवण से ही श्रावण बनता है। श्रु श्रवणम, श्रु धातु से श्रवण शब्द तैयार होता है, और श्रवण के श्रवणस्य भावः श्रावण। हमें सुनना है। भद्रम करणे भी शुणियाम देवाः। हे दिव्य तत्वों, हे देवताओं, हम इन कानों से भद्र सुने, कल्याणकारी वाणी सुने, मधुर शब्दों को हम सुने, अभद्र शब्द कभी न सुने। इन कानों के द्वारा हम ईश्वर के आध्यात्मिक विचार को सुनने का प्रयास करें। जो सुनता है सही अर्थों में, वही देखता है अच्छी तरह से, और जो अभद्र सुनेगा, बुरा सुनेगा, वो उसका बुरा ही चिंतन रहेगा। कान हमें भगवान ने दिए हैं अच्छे विचार सुनने के लिए। इन कानों का दुरुपयोग कभी ना करें। हम कानों के माध्यम से अच्छे विचार सुनकर हम अपने जीवन को पवित्रता की ओर ले जा सकते हैं। नई दिशा मिल सकती है हमें जीवन को। इसलिए हमारी वैदिक परंपराओं में श्रावण माह में वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता, रामायण, महाभारत, नाना प्रकार के ग्रंथों का पठन होता है। अभी भी हम देहातों में देखते हैं, मंदिरों में पोथी पुराण लगते हैं। वहां पर सायंकाल बैठकर लोग बहुत शांत मन से वैदिक विचारों को, आध्यात्मिक विचार को सुनते हैं प्रवचनों के माध्यम से। आइए, समय होते जा रहा है। मैं हमारी छोटी बिटिया दीपक जी शिंदे जुड़े हैं क्या? श्री दीपक शिंदे जी जुड़े हुए हैं। हाँ, तो आज हमारे आर्य समाज के नियुगा के वरिष्ठ कार्यकर्ता माननीय श्री धोंडीराम जी शिंदे, इनके 3 सुपुत्रों में से छोटे सुपुत्र दीपक जी हैं, जो अपने पिता के कार्यों को आगे चलाते हैं। उनके 2 बड़े भाई प्राध्यापक डॉक्टर नरेंद्र जी शिंदे शास्त्री, जो कि उदगीर के शिवाजी महाविद्यालय में प्राध्यापक हैं। साथ ही साथ छोटे भाई उनके हमारे मित्र प्राध्यापक सोमदेव जी शिंदे, जो कि लातूर में राजर्षि शाहू महाविद्यालय में प्राध्यापक रूप में काम करते हैं। इसी परिवार में छोटी सी कन्या, संस्कारित कन्या हमारे सम्मुख है। माननीय श्री धोंडीराम जी आर्य नियुगा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आर्य समाज की वहां की जीती जागृत कोई मूर्ति है तो माननीय श्री धोंडीराम जी शिंदे हैं। उन्होंने अपने गांव के लगभग 7-8 छोटे छोटे बच्चों को गुरुकुल में भेजा, जिनमें अपने 2 सुपुत्र और बाकी 6 सुपुत्र ऐसे, अर्थात बच्चे 8 बच्चों को भेजा लगभग, और उनमें से लगभग 6 बच्चे आज 6 नौजवान
जगह जगह पर वे स्कूल एवं महाविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में, अध्यापक के रूप में संस्कृत का काम कर रहे हैं। बहुत सारे उनके प्रिय छात्र, प्रिय शिष्य, कोई किसान है, कोई गांव की राजनीति में काम करता है। तो ऐसे परिवार में छोटी सी जन्म लेने वाली बच्ची अदिति दीपक शिंदे, इससे मैं निवेदन करता हूं अपने हारमोनियम के साथ प्रस्तुत होंगी अदिति शिंदे। आइए, आपका स्वागत है। महाराष्ट्र सभा के द्वारा, हम श्रोताओं के द्वारा आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अदिति शिंदे, स्वागत है। अपना भजन प्रस्तुत करें। मैं सभी श्रोताओं से निवेदन करता हूं, इस बेटी का आप भजन सुनेंगे और उसे शुभाशीष देंगे, उसके भावी जीवन के कल्याण की मंगल कामना करेंगे। आइए, श्री दीपक शिंदे जी अपनी कन्या को लाइए। जी, वो है, सामने है अभी। आइए आइए, स्वागत है। नमस्ते, मी अदिती दीपक शिंदे। मी आज आपल्या समोर एक भजन प्रस्तुत करत आहे।
के खाते, पासे पे भी हंसाते भगवान हारायों को, ऐसी लगन लगाते भगवान हारायों को, ऐसी लगन लगाते ईश्वर धर्म के खाते, वैदिक धर्म के खाते, क्या ना इसे सिखाते भगवान हारायों को, ऐसी लगन लगाते। धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन आदिती, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं. तुला आम्हा सर्वांच्या वतीने हार्दिक शुभेच्छा. अशाच प्रकारे तू भविष्यामध्ये गायन कलेमध्ये निपुण हो. तुझा आवाज मधुर आहे. ईश्वराने तुला कंठ चांगला दिलेला आहे. आपल्या आई वडिलांचं, आपल्या आजी आजोबांचं, काका परिवारांचं आणि आर्य समाज निवघा आणि नातेवाईकांचं नाव कर उज्ज्वल, अशी आमच्या शुभेच्छा आहेत तुला. खूप अभिनंदन, शुभेच्छा. अब इसके पश्चात हमारे मध्य में आज के वक्ता माननीय प्रोफेसर डॉक्टर श्री अखिलेश जी शर्मा उपस्थित हो रहे हैं. आवाज सुनाई दे रही क्या हमारी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ. तो अखिलेश जी शर्मा जुड़े हैं क्या? हाँ जी, जुड़ गए। हाँ जी, हाँ, स्वागत है आपका. माननीय श्री अखिलेश जी शर्मा सबको परिचित हैं. विशेषतः महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के सभी आर्यजन आपको जानते हैं, आपकी विद्वत्ता से परिचित हैं सभी लोग, सभी का. हाँ हाँ, माननीय श्री हमारे मित्र अखिलेश जी की प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुई. साथ ही साथ गुरुकुल गौतम नगर दिल्ली में भी आपने पढ़ाई की है. तत्पश्चात गुरुकुल एडसी महाराष्ट्र से आपने साहित्याचार्य की शिक्षा पूर्ण की है और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से आपने एमए पूर्ण किया है संस्कृत में. गत 25 वर्षों से आप अध्यापन क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं. महाविद्यालय में संस्कृत विभाग में कार्य करते हैं. प्रारंभ में आप लगभग 10 से 15 वर्ष तक शाहू महाविद्यालय लातूर में, जो कि महाराष्ट्र में शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़े अग्रणी माने जाने वाला महाविद्यालय, राजर्षि शाहू महाविद्यालय, वहां पर आप संस्कृत विभाग में कार्यरत रहे. तत्पश्चात आप धुलिया में आप कार्य करते ही इस समय आपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद से हमारे संस्कृत क्षेत्र में कार्य करने वाले बहुत बड़े मनीषी और महाराष्ट्र के धरती पुत्र दिवंगत श्री हरिश्चंद्र जी रेणापुर के जीवन कार्य पर एवं तथा उनके काव्य की समीक्षा करते हुए आपने उनके काव्यों की विश्लेषणात्मक दृष्टि से अध्ययन के रूप में आपने पीएचडी की है. दिल्ली संस्कृत अकादमी से भी आप पुरस्कृत हैं. आज तक आपने 12 पुस्तकों का आपने लेखन किया है, संपादन किया है और लगभग अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय 30 संगोष्ठी में आपने संस्कृत में आपने शोध निबंध प्रस्तुत किए हैं. 15 शोध लेखों का प्रकाशन भी कई विश्वविद्यालयों के बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्यों प्रकाश किया. आप इस समय विश्वविद्यालयों के बोर्ड ऑफ स्टडी पर सदस्य के रूप में काम करते हैं. वर्तमान में आप यमजे महाविद्यालय जलगांव में प्राध्यापक के रूप में सेवा दे रहे हैं. आर्य समाज के विद्वान तो है ही हैं, लेकिन विशेष रूप से अखिलेश जी हमारे मित्र संस्कार, विविध प्रकार के संस्कार यज्ञ कर्म में अग्रणी हैं. विवाह संस्कार बढ़िया ढंग से करते हैं. आप वक्ता हैं, साथ ही साथ आर्य समाज का भी जहां जहां भी जाएंगे आप वहां पर कार्य करते हैं. प्रचारक के रूप में कार्य करते हैं, संस्कृत भारती का काम करते हैं. माननीय श्री अखिलेश जी शर्मा का मैं महाराष्ट्र आर्य सभा की ओर से आज उनका हृदय से अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी श्रोताओं से भी निवेदन करता हूं कि आप ऐसे होनहार विद्वान का आप अहिंसा परमो धर्मः इस विषय पर बहुत ही सुंदर प्रवचन आप सुनेंगे. मैं सभी प्रबुद्ध श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं.
हमारे महाराष्ट्र आर्यन सभा के प्रधानमंत्री, कोषाध्यक्ष एवं साथ ही साथ अन्य पदाधिकारीगण बोल लेता है तथा बीच बीच अन्य में। सभी कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करता हूं और माननीय प्राध्यापक डॉक्टर अखिलेश जी शर्मा से निवेदन करता हूं, अब अपना प्रवचन, अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। श्री शर्मा जी। ओम, सबको सादर नमस्ते। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांस्तनोभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। इस आज की संध्याकालीन सभा में आर्य प्रतिनिधि सभा महाराष्ट्र के प्रधान जी आदरणीय योगमुनि जी, मंत्री आदरणीय द्विवेदी जी, इस सभा के संचालक आदरणीय डॉक्टर नयन कुमार जी और हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके मार्गदर्शक श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज एवं श्रद्धेय डॉक्टर ब्रह्ममुनि जी, इन सबको वंदन करते हुए, महर्षि दयानंद को याद करते हुए और उनके गुरुवर विरजानंद को याद करते हुए पुनश्च एक बार आप सबको मैं सादर नमस्ते करता हूं। क्योंकि आज की सारी कार्यवाही हिंदी में चल रही है और ठीक है, हिंदी में ही हम इसे आगे बढ़ाएंगे। यदि बीच में हुआ तो मराठी में भी कुछ बोलने का प्रयत्न करूंगा। बड़ा सुंदर विषय है और कई हमारे श्रोताओं को लग सकता है कि ये आर्य समाज से हटके विषय है, परंतु यदि इसके अंत में जाएंगे हम तो अहिंसा परमो धर्मः विशुद्ध रूप से आर्यत्व का विषय है, विशुद्ध रूप से आर्यों का विषय है और विशुद्ध रूप से आर्य समाज का विषय है। हो सकता है हम में से कईयों ने अहिंसा परमो धर्मः के विषय में विविध प्रकार की चर्चाएं सुन रखी हों, सुनते ही हैं और कई हम सुनते भी आ रहे हैं। हो सकता है यह भी कि हम में से हमारे कितने ही ऐसे बंधु हैं जिन्होंने अहिंसा परमो धर्मः यह शब्द आते ही उन्हें श्रेष्ठ महापुरुष महावीर की याद आ जाती है। आनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वास्तव में बहुत प्रचार किया और अहिंसा परमो धर्मः को इस भारतवर्ष ही नहीं अपितु सारे विश्व में स्थापित करने का प्रयत्न किया। उनके सारे शिष्य अर्थात जैन लोग, वे सारे के सारे यही कहते हैं कि हम सबसे बड़े अहिंसा के पुजारी हैं और दिखाते भी हैं, कुछ व्यवहार करते भी हैं, कुछ अच्छे व्यवहार भी करते हैं। और हम सभी यही सोचते हैं कि भैया अहिंसा परमो धर्म तो एकमात्र विषय जैनियों का है, पर ऐसा है क्या? ये जब मैं जैनियों की बात करूंगा तो थोड़ी सी बुद्ध मतावलंबियों की भी चर्चा कर दूंगा, जिसके अधिनायक या जिसके उत्पत्तिकर्ता, जिस विचार की उत्पत्तिकर्ता आदरणीय गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने कि अपने प्रवचनों के माध्यम से उन्होंने भी अहिंसा का सबसे अधिक प्रचार किया। पर इन दोनों की अहिंसा कैसी थी, थोड़ी सी इसकी चर्चा करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब हम यहां पर हिंसा और अहिंसा की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के विषय में सब लोग जानते हैं और कहते हैं कि जिस समय यज्ञों के अंदर विविध प्रकार की मांस को डाला जाता था, पशुओं की हत्याएं की जाती थी और पशुओं को बड़े ही वेदनामय तरीके से काटा जाता था, और उस समय कहते हैं कि महावीर ने भी और बुद्ध ने भी ये सबसे बड़ी बात कही कि भैया आप किसी की हिंसा मत करो, और उन्होंने अहिंसा परमो धर्म का नारा दिया कि जैसे मनुष्य हैं ऐसे ही पशु भी हैं और पशुओं से भी सब कार्यों को किया जा सकता है, और पशु भी जो है ये मारने के योग्य नहीं है। ऐसा हम सुनते हैं, ऐसा हमें कहा जाता है।
और अगर हम बुद्ध के जीवन चरित्र में देखें, धम्म पद में देखें, तो ऐसे कुछ पंक्तियां भी हमें मिलती हैं कि सब्बे तंसन्ति दंडस सब्बे समजीवितम पियम अत्तानम उपमम कत्वा न हन्नेय न घातये। अर्थात सबको अपना समझे, ऐसा बुद्ध कहते हैं धम्म पद में कि सबको अपना समझे और किसी की हिंसा न करें। अब मैं किसी के भी शिष्यों की ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि यदि शिष्यों की चर्चा करूंगा तो बहुत से शिष्य हैं और बहुत से हमारे अनेक महापुरुषों के शिष्य हैं। शिष्य शिष्य होते हैं और गुरु गुरु होता है। तो महापुरुष की बिल्कुल शुद्ध इच्छा रही होगी भगवान बुद्ध की भी कि सब लोग अहिंसामय जीवन जिए। महावीर जी की भी यही इच्छा हुई होगी। मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि महावीर जी को पत्थर मारते थे लोग, तो जैनियों की ऐसी भावना है कि उनके शरीर से पत्थर मारने के पश्चात भी दूध निकलता था। अर्थात दूध निकलता था से तात्पर्य है कि शरीर में से दूध बहता था। अब ये वो लोग तो पूरी तरह से मानते हैं कि नहीं नहीं दूध ही निकलता था। हम इस प्रकार से मानते हैं कि भाई पत्थर भी मारता था कोई उन्हें, तो उसके पश्चात भी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। फिर आगे ऐसे ही बुद्ध के विषय में कहते हैं कि वो इतने अहिंसक थे कि वे जब अंगुलीमाल जैसे बड़े डाकू के पास गए और जब डाकू ने दूर से देखा और इनके प्रभाव को जाना, ये अहिंसक प्रभाव को जाना, तो वह डाकू जो है तुरंत हिंसा कार्य छोड़ करके इनके पैरों में आ पड़ता है और इन्हें गुरु बना लेता है और उस दिन से सारी हिंसा छोड़ देता है। अब यहां पर थोड़ी सी बात और क्रिटिसिज्म की बताते हुए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, थोड़ी सी उसकी समीक्षा करते हुए उसे आगे बढ़ूंगा। समीक्षा इस प्रकार से है कि जैनी लोग जिस प्रकार की अहिंसा की चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं शाम को जल्दी भोजन कर लेना चाहिए, जल्दी भोजन करने से सायंकाल आने वाले कीड़े भोजन में नहीं पड़ते हैं और इस प्रकार से हम हिंसा से बच जाते हैं। फिर कहते हैं वे कि भाई मुंह पर कुछ पट्टी बांध लेनी चाहिए जिससे कि कीड़े नहीं आते हैं, श्वास प्रश्वास नहीं होता है। और तो और कई ऐसे जैनी राजा हुए हैं जो कि बड़े अच्छे भी थे, परंतु वो क्या करते थे, अहिंसा को दिखाने के लिए एक बढ़िया पलंग है, निवाड़ का पलंग है, रस्सी का पलंग है, और उसमें जो है तो बहुत से खटमल पाल के रखते थे और उन पर जो है तो पैसे देकर के किसी व्यक्ति को लिटा देते थे और कहते थे भाई इनको भी खिलाना पिलाना चाहिए, और उन खटमलों को वे भोजन खिलाते थे इस प्रकार से। और उस आदमी को बहुत कठिनाई होती थी, परेशानी होती थी, फिर भी वह पैसों के लोभ में लेटा रहता था। तो ये अहिंसा की बातें करते थे। उसका क्या, उसके क्या लाभ है और क्या हानियां है, इसकी भी अपन बाद में चर्चा कर लेंगे। ऐसे ही बुद्ध के समय में भी अहिंसा की बड़ी चर्चा हुई, परंतु पश्चात बर्मा आदि देशों में या हम हमारे देश में भी देखते हैं या श्रीलंका आदि देशों में देखें या चीन जैसे देशों में देखें या ताइवान जैसे देशों में देखें या लाओस जैसे देशों में देखें या कंबोडिया जैसे देशों में देखें, तो वहां भी सब अपने आप को बुद्ध कहते हैं। जापान में सब अपने आप को बुद्ध कहते हैं, परंतु उनमें भी बहुत सी शाखाएं हुई जो ये कहते हैं नहीं मांस खाना चाहिए, मांस खाने में कोई बुराई नहीं है और हम थोड़ी मारते हैं। बुद्ध ने ऐसा कहा था कि भाई ठीक है, यदि गाय पड़ी मिल जाए तो या कोई पशु पड़ा मिल जाए आपको मरा हुआ है और मांस खाने की इच्छा है तो आप खा सकते हैं। तो कई लोग क्या करते थे कि पहाड़ पर गाय चरने गई है, वहां पर से कुछ लोग उन्हें धक्का देते थे और जब वो नीचे गिर जाती थी, मर जाती थी, तब उसे खा लेते थे। तो भाई ये क्या हिंसा है या ये अहिंसा है या ये क्या है, जानना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। बुद्ध के बाद में और भी हमारे यहाँ बहुत सी परंपराएं हैं, मैं उनकी चर्चा करूंगा, परंतु उसके बाद में एक और अहिंसा की चर्चा कर दूं कि आज के युग में सबसे बड़ी अहिंसा की चर्चा करने वाले को जिस नाम से जाना जाता है वे है महात्मा गांधी। कहते हैं महात्मा गांधी पूरी तरह से अहिंसक थे। हाँ थे, वे मांस नहीं खाते थे, वे क्रोध भी करते थे पर कम करते थे, परंतु उनकी अहिंसा भी अनेक प्रकार से अलग अलग ढंग की थी। वे कहते थे कि बस हिंदुओं को ऐसा रहना चाहिए या
कुछ जातियों को ऐसा रहना चाहिए और कुछ जातियों को कुछ भी करना चाहिए। वे व्यक्तिगत रूप में हो सकता है अहिंसा का पालन करते हो, पर सामाजिक रूप से उनके जब हम कुछ विचार सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है, वो कहते थे भाई कोई एक गाल दिखाए, कोई एक थप्पड़ मारे और एक गाल पे मारे तो हमें दूसरा गाल दिखाते हुए उस पर भी थप्पड़ खा लेनी चाहिए, पर उसे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। फिर हम ये सोचते हैं क्या इसका नाम अहिंसा है, क्या हम इसे अहिंसा कहते हैं? फिर हमारे कुछ पंडित लोग हैं, कुछ विद्वान लोग हैं, वे कहते हैं नहीं नहीं, वेदों में लिखा है मांस खाना चाहिए, वेदों में लिखा है गाय को काटना चाहिए, कोई कहता है पशुओं की हत्या करनी चाहिए। और आज भी ऐसे कई सोमयाग होते हैं जहां पर पशुओं को काटा जाता है और उनकी आहुति यज्ञ में दी जाती है। कामाख्या जैसे प्रसिद्ध स्थान है, वहां पर ये सब कार्य होता है। अब प्रश्न ये होता है कि क्या इसका नाम अहिंसा है, मांस आदि नहीं खाने का नाम ही अहिंसा है, या और क्या बात है? और थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। क्या हमारे शास्त्रों में भी कुछ कहा गया है? हमारे से तात्पर्य जो वेदों को मानते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, इनमें भी कुछ बातें कही गई हैं। तो हाँ, कही गई हैं। महाभारत में बड़े सुंदर शब्दों में और स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, वृक्षांश छित्वा पशुन हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दकम यदैव गम्यते स्वर्गम नरकम केन गम्यते। कहते हैं कि वृक्षांश छित्वा पशुन हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दकम, यदि कोई झाड़ों को काटकर या है कि मैं स्वर्ग में चले जाऊंगा, यदि कोई चाहता है कि मैं बड़ा आनंदित हो जाऊंगा, तो महाभारत के शांति पर्व में कहा जाता है कि नहीं, आप जो है स्वर्ग नहीं जाएंगे पशुओं की हत्या करने से, हाँ नरक अवश्य जाएंगे। नरकः नरकम न्यरकम नीचैर्गमनम न किंचिदपि रमणीयम स्थानम यत्र वर्तते। नरक से तात्पर्य है और स्वर्ग से तात्पर्य है, महर्षि दयानंद ने इसकी व्याख्या बड़ी सुंदर की। स्वर्ग मतलब विशेष सुख और सुख की प्राप्ति, और नरक का अर्थ है विशेष दुख और दुख की प्राप्ति। तो आप यदि पशुओं की हत्या करेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत ही निम्न स्थान पर जाएंगे, निकृष्ट स्थान पर जाएंगे। और महाभारत की बात करें, महाभारत में ही कहा जाता है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म धर्मस्तथा हिंसा परं तपः, अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्म प्रवर्तते। हमारे यहाँ पर भी, मैं अब महावीर से पहले की और बुद्ध से पहले की बात आपसे कर रहा हूं, कि वहां पर भी क्या कहा गया है कि नहीं, आपको जो है अहिंसा का पालन करना है। अभी आप प्रश्न कर सकते हैं कि भाई महाभारत में तो बड़ा युद्ध हुआ था, बहुत ही बुरा युद्ध हुआ था, बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था, सब हिंसा ही हिंसा हुई थी, फिर वो अहिंसा थी क्या? हम चलेंगे धीरे धीरे, सभी प्रश्न, हो सकता है बहुत से प्रश्न हमारे पाठकों के मन में हो, हमारे श्रोताओं के मन में हो, तो उन प्रश्नों को देखेंगे। मैं अभी केवल अहिंसा की चर्चा कर रहा हूं कि हमारे शास्त्रों में भी इसका कैसा वर्णन आया है। तो मनुस्मृति महाभारत क्या कहता है? महाभारत कहता है अहिंसा परमो धर्म तथा हिंसा परं तपः, अहिंसा परमं सत्यम तथा अहिंसा परमो तपः। परम तप कहा है अहिंसा को, अहिंसा को परम सत्य कहा है अहिंसा को। अर्थात अहिंसा कोई केवल बुद्ध से चली हुई वस्तु नहीं है, अहिंसा केवल महावीर जी से चली हुई वस्तु या विषय नहीं है। ठीक इसी प्रकार अहिंसा जो है क्या केवल महाभारत से आई है? हम यदि आप भगवत गीता पढ़ते हैं जो कि महाभारत का ही अंश है, तो वहां पर तो सीधी सीधी बात कही जाती है, युद्ध चलने वाला है, युद्ध प्रारंभ होने वाला है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, अर्जुन जो है तो युद्ध के लिए तैयार भी है, श्री कृष्ण सारथी के रूप में है, बीच में ले जाते हैं सेनाओं के, दोनों सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा है, और फिर उस रथ के बीच में जब रथ खड़ा है, उस रथ के समय में क्या क्या कहते हैं, उस रथ जैसे रथ को अर्जुन खड़ा होता है, रथ को श्री कृष्ण वहां खड़ा करते हैं, और अर्जुन जब देखता है कि एक और तो सारे मेरे भाई बांधव गुरु आचार्य
खड़े हैं, दूसरी ओर मेरे भी रिश्तेदार सारे खड़े हैं, और उनको देख करके जब इसके अंदर मोह पैदा होता है, और मोह को जानकर ये कहता है अर्जुन, गुरून् हत्वा हि महानुभावान्, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। कहते हैं भैया गुरुदेव आचार्य, हे श्री कृष्ण, हे पार्थ, मैं अपने गुरुओं की हत्या नहीं करना चाहता हूं, मैं आचार्यों की हत्या नहीं करना चाहता हूं, और इनकी हत्या करके यदि मुझे बड़े से बड़ा राज्य पद भी प्राप्त हो, उस राज्य पद को भी मैं प्राप्त नहीं करना चाहता। क्यों भैया, क्यों नहीं चाहते हो इस राज्य पद को प्राप्त करना? क्योंकि हिंसा होगी, मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूं, मैं अपनों को तो बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता हूं। परंतु श्री कृष्ण वही उपदेश देते हैं, कहते हैं अंतवंतई में देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः, और फिर आगे कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम आत्मा भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अरे तू सोच रहा है मैं इनको मारूंगा, इनकी हत्या करूंगा, इनको दंड दूंगा, तो तू ध्यान रख, तो इनको नहीं मार रहा है, ये शरीरों को इनके नष्ट कर रहा है, तेरा क्षत्रिय धर्म है। ये बात अभी मैं आगे लाऊंगा। अंत में अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अनेक प्रकार से उदाहरण देते जाते हैं, श्री कृष्ण कहते जाते हैं, और अंत में कहते हैं कि अरे धर्म्याद्धि युद्ध श्रेयः। क्या कहते हैं? धर्म्यात् ही युद्ध श्रेयः। तेरा जो धर्म है, तेरा धर्म कहता है कि युद्ध श्रेयस्कर है, और इसलिए तुझे युद्ध करना है। तो फिर ये हिंसा नहीं हुई क्या? फिर महाभारत में हिंसा नहीं करवाई गई क्या? और आगे चलते हैं। ये प्रश्न अभी आप अपने मन में रखिए, इनका उत्तर अभी हम क्रम से देने का प्रयत्न करेंगे। प्रश्न उठाना चाहिए, प्रश्न उठते रहना चाहिए, और विचार भी करते रहना चाहिए। कई हमें भाई मिलते हैं, भाई इतने विदेश हैं, वहां तो सब कुछ मांसाहारी चलता है, अहिंसा हिंसा ही हिंसा होती है, वहां तो अहिंसा का शब्द उच्चारण करना भी अपमान जैसे है ही। अनेक मित्र हैं जो कहते हैं कि भाई विदेशों में जाते हैं तो भोजन की बड़ी परेशानी होती है, वहां पर मांसाहार के अलावा कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। जब वहां पर कुछ भी खाने को नहीं मिलता है तो फिर क्या, फिर हम हिंसा नहीं करें क्या? ये भी आएगा विषय, ये भी आगे आएगा विषय। अच्छा जी, फिर आप कहते हैं महाभारत में ही है, ऐसा है क्या? और भी कुछ शास्त्रों में है क्या अहिंसा के बारे में? तो है। आप अगर हमारा योग दर्शन देखें, अपना योग दर्शन देखें, तो योग दर्शन में यमों की व्याख्या बड़ी सुंदर प्रकार से की गई है। और यमों की व्याख्या करते हुए महर्षि पतंजलि अपने द्वितीय पाद में कहते हैं, पहले तो 8 योग के अंग बताते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांगानी। कहते हैं भैया योग के 8 अंग हैं, और इन 8 अंगों में पहला अंग यम है, और यमों में भी पहला जो है वो बताया गया है। 5 जो यम हैं उनमें पहला यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यमाः। अहिंसा पहले बताई गई है। अगर कोई व्यक्ति योग में प्रवृत्त होना चाहता है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, साधक बनना चाहता है और श्रेष्ठ मार्ग की ओर जाना चाहता है, तो उसे सर्वप्रथम, सबसे पहले उसे अहिंसा का पालन करना ही पड़ेगा। अभी ये अहिंसा क्या है इसको भी हम जानेंगे। कई लोग सोच रहे होंगे, कई हमारे आर्य समाजी लोग सोचते हैं हम तो बड़े अहिंसक हैं। अभी उनकी भी बात करूंगा। मैं भी अपने आप को बहुत अहिंसक समझता था। हाँ, क्योंकि मैं अंडे नहीं खाता, क्या? हाँ, क्योंकि मैं मांसाहार नहीं करता, हाँ, क्योंकि मैं पशुओं की हत्या नहीं करता, हाँ, मतलब ऐसे ऐसे मैं बड़ा
अपने आप को, मैं अब आप लोगों की बात या और अन्य की बात क्यों कहूं, मैं खुद भी अपने आप को मानता था कि मैं बड़ा अहिंसक हूं, क्योंकि मैं ये जो बाकी के लोग बड़े गंदी गंदी चीजें खाते हैं, पशुओं की हत्या करते हैं वगैरह वगैरह, तो इन सबसे मैं दूर हूं। तो मुझे बड़ा आनंद आता था। पर क्या केवल इसी का नाम अहिंसा है, या केवल पशुओं को मारने का नाम ही हिंसा है? सुनेंगे, और अभी सुनेंगे। आप एक एक बात को जरा दिमाग में बैठाते रहिए। तो कहते हैं कि अहिंसा योग का, यमों का और अष्टांगों का में यम का, और यम में पहला, सबसे पहला जो है तो वो क्या है, उत्तम यम है अहिंसा। और अहिंसा का पालन जिसने कर लिया, तो यहां पर फल भी बताते हैं। योग दर्शन नहीं, भारतीय प्रत्येक शास्त्र प्रयोजन भी बताता है और उद्देश्य भी बताता है और उसके लाभ भी बताता है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है, वो योग दर्शन में पतंजलि महर्षि कहते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग। अहिंसा का क्या प्रतिफल है? अहिंसा का प्रतिफल है वैरत्याग। ये भी देखेंगे हम, कैसा वैरत्याग होता है, कैसा वैरत्याग होना चाहिए, और कैसा हम घर में हम सब प्रकार के तथाकथित हिंसा को न करते हुए या तथाकथित अहिंसा का पालन करते हुए भी हम कैसे हिंसक हैं, इसको भी हम जानेंगे। तो कहते हैं योग दर्शन में भी अहिंसा का वर्णन आया है। फिर और हम आगे जाते हैं, भाई और भी हमारे शास्त्रों में कहीं अहिंसा के बारे में कुछ बताया गया है? तो कहते हैं हाँ हाँ बताया गया है, हमारे तो सारे शास्त्र अहिंसा के बारे में बताते हैं। कहते हैं कौन से शास्त्र ने अहिंसा के विषय में बताया? हम कहते हैं मनुस्मृति ने अहिंसा के विषय में बताया है। मनुस्मृति तो ये कहती है, देखो भाई, सामान्य लोगों के लिए भी कहती है, विशेष लोगों के लिए भी कहती है, अनुमता, अनुमंता, विश्वसिता, निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कर्ता चोपहर्ता च, घातकश्चेति घातकाः। कितने लोग घातक होते हैं, कितने लोग पापी होते हैं, कितने लोग हिंसा करने वाले होते हैं। जैसे कई लोग बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न करते, कहते हैं पंडित जी हम तो कहीं किसी पशु को मारते नहीं, हम केवल खाते हैं। कई लोग कहते हैं भाई हम तो ये भी नहीं करते, हम केवल अंडे इत्यादि खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे हमें आर्य समाजी घरों के भी लोग मिल जाते हैं, कहते हैं हमारे घर में केवल अंडा आता है, बाकी और कुछ नहीं आता है। तो ध्यान में रखिए, सबसे बड़ी बात तो यहां पर है कि ये अनुमंता, एक अनुमंता का अर्थ होता है जो अनुमति देता हो। अनुमति देता हो से तात्पर्य है अनुमति, अनुमति देना मतलब आपने यदि किसी को काटने की या मांसाहार करने की अनुमति भी दे दी है तो आप समझ लीजिए पापी हैं। विश्वसिता, उसको जो है तो आश्वस्त करते हैं। निहंता, खुद मारते हैं। क्रय और विक्रय करते हैं, उसको बनाते हैं। कई माताएं बहनें कहती हैं मैं खाती नहीं हूं परंतु बनाती हूं। भाई जो बनाता है वो भी पापी है, फिर जो क्रय विक्रय करता है वो भी पापी है, जो लेके जाता है वो भी पापी है, और साक्षात खाने वाला भी घातक है, वो भी पापी कहलाता है। तो ये ध्यान देने की बात है आपको। और जो अंडों की बात करते हैं, अंडे भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अंडे के विषय में बहुत अच्छे शब्द बाबा रामदेव जी कहते हैं। वो कहते हैं ये ओटी है एक प्रकार से उनकी, पशुओं की, मुर्गों की, मुर्गियों की, और उसको खाना अर्थात उनके मल को खाना है, उनकी विष्ठा को खाना है। क्यों खाते हो? अब कई बातें यहां से आएंगी। कुछ कहते हैं उनमें बहुत से विटामिन होते हैं। अरे भैया विटामिन तो मिट्टी में भी बहुत होते हैं, ये विटामिन तो हवा में भी बहुत होते हैं, और विटामिन तो परमेश्वर के दिए हुए बहुत से पदार्थों में, वो खाओ ना, वो घर में लाओ ना। परंतु वो सब छोड़ करके लोग जो है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मराठवाड़ा में इतना अधिक इसका व्यवहार नहीं होता है मांसाहार का, परंतु मैं जहां रहता हूँ दुलिया जलगांव के क्षेत्र में, यहाँ पर बहुत मांसाहारी लोग हैं और जगह जगह यहाँ पर खड़े रहते हैं। जैसे अन्य स्थानों पर फल बेचने वाले खड़े रहते हैं, ऐसे यहाँ पर मांस बेचने वाले खड़े रहते हैं। आजकल ये बहुत ही अधिक, बहुत ही क्या कहना चाहिए, दुखदायक परिस्थिति आई है। मैं देख रहा हूं मेरे स्क्रीन पर अनेक हमारे कुछ सज्जन जो है वो प्रश्न भी पूछ रहे हैं। मैं
आप एक एक आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे आपकी समस्याओं का और प्रश्नों का समाधान होते जाएगा। फिर आप आगे जाते हैं और फिर कहते हैं अहिंसैव भूतानाम आर्यम श्रेयोनुशासनम। अहिंसक होना चाहिए, व्यक्ति ने हिंसा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, मनुस्मृति भी कहती है। फिर आप पूछेंगे और भी आगे किसी ने कुछ कहा है क्या? तो हाँ भाई, हमारे वेद भी कहते हैं, वेद भी कहते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। मामा हिंसी ही, हे मनुष्य तू हिंसा मत करे। फिर और कहते हैं वेदों में तो बड़ी गजब की बात है, अध्वर शब्द आता है। ध्वर इति हिंसा तत्प्रतिषेध अध्वर। ध्वर कहते हैं हिंसा को, और हिंसा का प्रतिषेध करने के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं उसका नाम है अध्वर। अथर्वाण, अधभा, अनेहस, अग्निया इत्यादि अनेक शब्द जो है तो वेदों में आते हैं। मां हिंसी पुरुषम जगत, हे पुरुष तू संसार में किसी की भी हिंसा मत कर। अब आप कहेंगे वेदों में तो, पर वेदों में दुष्टों को मारने का भी लिखा है। अभी स्क्रीन पर देख रहा था प्रश्न में कि वेदों में तो ये भी लिखा हुआ है कि दुष्टों को दंड देना चाहिए। हाँ, ये भी लिखा है, तस्कराणाम पतये नमः, तस्करों को दंड दिया जाए। नमः के अनेक अर्थ होते हैं। एक नमः का एक अर्थ होता है नमस्कार करना, स्वागत करना, और दूसरा नमः का अर्थ होता है पूजा करना, तीसरा नमः का अर्थ होता है सत्कार करना, और इसी प्रकार नमः का एक अर्थ होता है दंड देना। तो दंड क्या देंगे? तो दंड भी दिया जाना है, दंड भी दिया जाता था। क्या दिया जाता था? अथर्ववेद का ऋषि तो बड़े सुंदर शब्दों में कहता है, पहले ही कांड का मंत्र है, यदि नो गाम हंसी यद्यश्वम यदि पुरुषम तंत्वासीसेन विद्यत। यदि कोई व्यक्ति गौ माता जैसे पवित्र उपकारी पशुओं की हत्या करता हो तो उसे शीशे की गोली से बेध देना चाहिए। आप कहेंगे वेद में तो हिंसा लिखी है, देखेंगे, इसे भी देखेंगे हम। वेद आगे भी कहता है, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। अरे मनुष्यों, तुम सबको अपने मित्र के समान देखो, सबके साथ में मित्रता पूर्वक व्यवहार करो। इसीलिए तो योग दर्शन भी कहता है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसादनम। चित्त प्रसन्न होता है मैत्री से, और मैत्री जन्म लेती है अहिंसा से। आएगा विषय थोड़ा सा। नमस्ते जी। ओम। कॉल आया है या कुछ, इस वजह से वीडियो अटका हुआ है। छोड़ देना, किसी ने एक गाल पे मारा तो दूसरे गाल से जो है तो अपने आप मार लेना, इसका नाम मरवा लेना, इसका नाम अहिंसा है। या फिर पूरा शरीर काट काट करके पशुओं के आगे फेंक देना, इसका नाम अहिंसा है। या कोई आक्रमण, अगर आपको और एक बात बताऊं, एक सम्राट अशोक की भी अहिंसा थी। सम्राट अशोक ने तो क्या किया था, जैसे ही बुद्ध धर्म स्वीकारा, जैसे ही बुद्ध कलिंग का युद्ध खत्म हुआ, हजारों लाखों लोग मारे गए, अशोक ने स्वयं, कहते हैं अशोक के भी 100 भाई थे और 99 भाइयों का वध करके वो राजा बना था। तो उसने भी जब जो है तो अपने यहाँ सारी हत्याएं कर दी, सारा तो उसको पश्चाताप हुआ, बुद्ध धर्म का स्वीकार किया, तो उसने, कहते हैं, अहिंसा का इतना अतिरेक किया, इतना पालन किया कि उसने धनुष्य बाण, यदि कोई खेलता भी था, धनुष्य बाण जो बच्चे खेलते हैं, अगर धनुष्य बाण यदि कोई खेलता भी था, कोई बनाता भी था, तो उसको भी दंड था। और उसका परिणाम हुआ कि हमारा देश मुगलों का गुलाम बना, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम बना। हमारे यहाँ शक आए, हमारे यहाँ हूण आए, हमारे यहाँ और भी सब लोग आए, और उन्होंने इधर से पुर्तगीज आए, उन्होंने हमारे ऊपर राज्य किया। तो ये सब क्यों घटा? आप कह सकते हैं ये सब इसलिए घटा क्योंकि वो अहिंसा का अतिरेक था, या क्या था?
ये भी देखेंगे। फिर कई लोग प्रश्न करते हैं, भाई बुद्ध की अहिंसा इतना ज्यादा बताते हैं कि वो तो पूरे अहिंसक थे, सब पर दया करो, सब पर दया करो। दया का अर्थ नहीं पता है लोगों को, सब पर दया करो का अर्थ क्या होता है। बच्चे को दंड देना, बच्चा अगर अग्नि के पास जा रहा है और उस अग्नि के पास जाते हुए बच्चे को रोकेंगे यदि आप, तो बच्चा रोएगा या चिल्लाएगा या हंसेगा? निश्चित रूप से रोएगा, निश्चित रूप से चिल्लाएगा, क्योंकि आप उसे, आपको पता है आगे जाएगा तो वहां पे गिर पड़ेगा, आपको पता है आगे जाएगा तो जल जाएगा, आपको पता है आगे जाएगा तो कांटे लग जाएंगे, या उसे कष्ट होगा, इसलिए आप रोक देते हैं। वो बच्चा रो रहा है, उसे लगता है कि इसने मेरे साथ में अन्याय किया है, दुष्टता की है, हिंसा की है, परंतु आपने उसके ऊपर दया की है या उसकी हिंसा की है? तो दया की है आपने, क्योंकि उसकी रक्षा की है आपने, पर वो नहीं जानता है। अब आते हैं, भाई फिर क्या समस्या है हमको अहिंसा से और हिंसा से? ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि आपको वेद के बारे में भी समझ में आए। वेद तो और कहता है अभयम मित्राद, अभयम मित्राद, अभयम पुरस्तात्, अभयम पश्चात, अभयम उत्तरात्, सब प्रकार से हम अभय से युक्त हों, अर्थात कहीं भय की बात न रहे। हमारे यहाँ तो अजात शत्रु राजा भी हुआ करते थे, जिनका कोई शत्रु नहीं होता था। लोग कहते हैं केवल, लोक म्हणतात असे की फक्त आणि फक्त बुद्ध जसे होते, महावीर जसे होते, ज्यांचं कोणीही शत्रू न होता, परंतु असं नाही। अजात शत्रू नावाचे राजे आपल्याकडे आधीच होऊन गेलेले आहेत, ते पण असतील अजात शत्रू होते, पण याच्या अगोदर कोणी नव्हते असं नाही, अगोदर पण होते, नंतर पण होते, आता पण काही असतील आणि पुढे पण काही होणार आहेत, असं काही नाही। फिर प्रश्न होता है कि हाँ भाई ये सब आप अहिंसा और हिंसा दोनों को एक साथ जोड़ के बता रहे हैं। अब हम थोड़ा सा गंभीरता से विचार करेंगे कि क्या वास्तव में ये जो अहिंसा बताई गई है इसमें दोष है, या जो हिंसा बताई गई है उसमें दोष है। और अभी जैसे कि प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं कि दुष्टों को दंड देना चाहिए कि नहीं, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मूल प्रश्न पे आते हैं कि हिंसा क्यों की जाती है। ध्यान देना जरा, हिंसा कौन करता है? सबसे पहली बात, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बड़ा सुंदर श्लोक है ये महाभारत का, भगवत गीता का। देखिए, सबसे पहले हमारे दिमाग में विचार आते हैं। कैसे विचार आते हैं? अच्छे भी आते हैं और बुरे भी आते हैं। अब ये विचार आए हमारे दिमाग में, दिमाग में विचार आने के पश्चात मैंने क्या किया, मुझे कहीं से कुछ स्वार्थ उत्पन्न हुआ, स्वार्थ उत्पन्न हुआ कि जैसे अब मैं इस स्क्रीन पे हूं, मेरे अंदर स्वार्थ पैदा हो गया कि बस अब मैं स्क्रीन पर ही जमा रहूं, मुझे इस स्क्रीन से कोई भी हटाए नहीं, ये मेरा स्वार्थ। पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, संभव नहीं, कोई सुनेगा नहीं, सुन भी रहे हो तो बंद कर देंगे सभी। परंतु मेरी इस इच्छा से, अनिष्ट इच्छा से, ध्यान देना है, अनिष्ट इच्छा से क्या होता है, मेरे अंदर कामनाएं जगी। कामनाएं जगी तो फिर अगर नयन जी आ गए, हमारे महामंत्री जी आ गए, दिवे जी आ गए, उन्होंने कहा पंडित जी अब बस कीजिए, अब हट जाइए। मैंने कहा मैं नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा हट जाइए, मैंने कहा मैं नहीं हटूंगा। अब मुझे क्या आएगा? विचार आया, विचार से मुझे क्या पैदा हुआ? क्रोध पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? क्रोध पैदा हुआ। अब मुझे क्रोध आया है, और क्रोध आने के पश्चात में मैंने क्या किया? क्रोध आने के पश्चात में आपने मुझे हटा दिया ताकत से, तो मेरे मन में क्या बना जी? मेरे मन में डॉक्टर नयन जी के प्रति भी और आदरणीय दिवे जी के प्रति भी मेरे अंदर द्वेष पैदा हुआ। देख लूंगा, मुझे हटाया।
आप ये देखते रहिए कहां से कैसे कैसे प्रक्रिया आ रही है, कैसे व्यक्ति हिंसक होता है, मैं वो बता रहा हूं आपको। इच्छा जगी, स्वार्थ की इच्छा जगी, स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई, स्वार्थ की पूर्ति नहीं होने से क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ, द्वेष बना, देख लूंगा। अब देखिए, पहले क्रोध आया है, फिर द्वेष आया है, और द्वेष आता है देखने के लिए, देख लूंगा, बदला निकालूंगा, कहीं ना कहीं तो पकड़ूंगा। और जैसे ही द्वेष आया मन में कि क्या पैदा हुआ, वैर आया। जैसे ही मौका मिलेगा बस देख लूंगा। अब चाहे, अब वो कैसे देखूं, गालियां दे करके देखूंगा। कैसे देखूं? देखिए, गालियां कमजोर व्यक्ति देते हैं, ताकतवर हुआ तो वो उसको दंड देगा, मारेगा, और ज्यादा ताकतवर हुआ तो उसको पूरी तरह से समाप्त करने का विचार करेगा। तो कहते हैं दुख हुआ, दुख हुआ, स्वार्थ नहीं पूर्ति का दुख हुआ, द्वेष बना, द्वेष बनने के बाद में वैर उत्पन्न हुआ, और वैर उत्पन्न होने के पश्चात में हिंसा मैंने की है। और वैर उत्पन्न होने के बाद मैं जो कुछ भी करता हूं, चाहे वो अस्त्र से करूं, चाहे वो 3 प्रकार की हिंसाएं बताई गई हैं। वे 3 प्रकार की हिंसाएं कौन कौन सी हैं? मानसिक हिंसा है, वाचिक हिंसा है, और शारीरिक हिंसा है। सबसे पहले हिंसा कहां पैदा होती है? सबसे पहले हिंसा इस मस्तिष्क में पैदा होती है, इस हृदय में पैदा होती है। और यहां से मैं प्रारंभ करता हूं कि हिंसा कैसी उत्पन्न होती है। तो जिसके हृदय में जब उसकी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, ध्यान देना, जब व्यक्ति की कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, और उन कामनाओं की पूर्ति नहीं होने में जो जो व्यक्ति आड़े आते हैं, उन आड़े व्यक्तियों के प्रति द्वेष पैदा करता है, और द्वेष से जो वैर पैदा करता है, और वो वैर जो है उसको आगे ले जाकर के हिंसा में परिवर्तित कर देता है। चाहे वो कल जिस व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ, अर्थात 2 दिन पहले विकास दुबे नाम का उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ, तो उसकी पत्नी बता रही थी, उसकी पत्नी का इंटरव्यू मैं सुन रहा था कि उसकी पत्नी ने कहा, मुझे इसका तो दुख है कि मेरे पति गए, परंतु वो दुष्ट का नाश हुआ, वो भी अच्छा हुआ। परंतु उसने जो इतने लोगों को, इतने पुलिस की या इतने लोगों की हत्याएं की या करवाई, तो ये जो हत्याएं करवाई, इसके पीछे केवल और केवल उसकी सनक थी, केवल उसका विचार था। और ये विचार था, उसकी पत्नी ने एक शब्द कहा कि जो कोई भी उसकी बात नहीं मानता था, किसकी बात? विकास की, कि बस वह उसको क्रोध में उसको समाप्त कर देने की सोचता था। कहां से शुरू हुआ है? अगर हिंसा की बात करें तो कहां से शुरू होती है हिंसा? मेरा आग्रह ही, मेरी जबरदस्ती ही, मेरा आज का आग्रह ही कल की हिंसा है। अब और आप आगे जाइए, ये तो मैंने अहिंसा की थोड़ी सी व्याख्या करी आपको। तो हिंसा का मतलब मन से भी होती है, वाणी से भी होती है, और कर्म से भी होती है। तो मानसिक हिंसा कैसी होती है जी? अनिष्ट चिंतन। ये गड़बड़ है, और यह हमेशा कुछ न कुछ चिंतन करते रहता है। और यदि यह अनिष्ट चिंतन करेगा तो अनिष्ट चिंतन से बुद्धि में विकृति आएगी, द्वेष उत्पन्न होगा। इसीलिए तो प्रतिदिन संध्या करते हैं हम। क्या संध्या में कहते हैं? हम संध्या में प्रतिदिन कहते हैं, योस्मान द्वेष्टि यम वयम विष्मस्तम भोजम भेदद्मा। हे परमेश्वर, हम किसी से भी द्वेष न करें, क्योंकि द्वेष ही कल जाकर के हिंसा बन जाएगी, वैर बन जाएगा, और वैर ही हिंसा बन जाएगी। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम किसी से द्वेष, इसीलिए सारे शास्त्र, सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं द्वेष मत करो। मां, वेद कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं, मां भ्राता भ्रातरन भिक्षन मां स्वसार मुत स्वसा। कहते हैं अरे भाई भाई भी द्वेष न करे, बहन बहन भी द्वेष न करे, फिर तो सामान्य तो। और हम तो, लोग कहते हैं भाई आपके यहाँ
परंतु वसुधैव कुटुंबकम की उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम तो पूरे वसुधैव के कुटुंब की बात करते हैं, प्राणियों में भगवान को देखते हैं, तो हमारे यहाँ तो हिंसा को कोई स्थान नहीं है। तो मन में किसी भी चीज की उत्पत्ति होती है। योग दर्शन कहता है कि भाई मन से आप जो है पूरी तरह से जब हिंसा छोड़ देते हैं तो उसका नाम अहिंसा है। जब मन में भी किसी के प्रति बुरे विचार आपके मन में उठते नहीं है, अनिष्ट चिंतन नहीं होता है, तो आप अहिंसक होने के योग्य हैं। फिर कहते हैं वाचिक अहिंसा, शब्दों से भी हम हिंसा करते हैं बहुत ज्यादा, कठोर बोलना ये भी हिंसा है। मधुवन में निष्क्रमणम मधुवन में परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु समदृष्टा। अरे मेरा जाना मधुर हो, मेरा आना मधुर हो, मेरा बैठना मधुर हो, है मधुराधिपते रखिलम मधुरम, एक बड़ा सुंदर स्तोत्र है। मधुरता में सबसे बड़ा आनंद है। आप मधुर केवल बोल करके देखिए, पशु भी अगर पशुओं के साथ भी मधुरता से बोलते हैं तो भी हमारे पास में आके बैठ जाते हैं, और पीछे डंडा लेकर के जाइए वे भी भाग जाते हैं। आप वाणी से भी कठोर नहीं बोलना है, आपको असत्य नहीं बोलना है, ये भी हिंसा है एक प्रकार की। तो जो लोग मन से भी पवित्र हो जाते हैं, जो लोग वाणी से भी पवित्र हो जाते हैं, उनके शरीर से तो हिंसा रहती ही नहीं है। उनके शरीर में पूरी तरह से फिर वो किसी की जब चिंतन नहीं करेंगे, जब वाणी में भी नहीं बोलेंगे, तो उनसे हिंसा भी नहीं होगी। अब देखिए, ये सब बातें संक्षेप में बता रहा हूं। फिर आपके मन में प्रश्न होगा कि भाई हमारे प्रश्न का उत्तर क्या रहा है कि दुष्टों के साथ कैसा व्यवहार करें। एक होता है व्यक्तिगत जीवन, एक होता है सामाजिक जीवन, एक होता है राष्ट्रीय जीवन, और एक होता है वैश्विक जीवन। जब मैं व्यक्तिगत जीवन में जीता हूं, आपको परिवार में कोई दुष्ट दिखता है क्या? जो आप परिवार में दुष्टता की बात पूछते हैं कि फिर दुष्टों को कैसा मारूं। इसीलिए अब देखिए मुद्दे की बात पर आइए। इसीलिए हमारे यहाँ पर 4 वर्ण और 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। 4 वर्ण क्या होते हैं और 4 आश्रम क्या होते हैं, और उनका हिंसा और अहिंसा के साथ क्या संबंध है, जानेंगे हम। ये जो 4 वर्ण की जो बातें कही जाती है, ये जो 4 वर्ण की बातें बताई गई हैं, ये 4 वर्ण अति महत्वपूर्ण है। इसको जाने बिना आप पूरी तरह से हिंसा और अहिंसा को नहीं समझ सकते हैं। और जैसे ही हिंसा और अहिंसा तो ये 4 वर्ण क्या है और 4 आश्रम से इसका क्या संबंध है। देखिए, हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, हम गृहस्थ की बात करते हैं, हम वानप्रस्थ की बात करते हैं और सन्यास की बात करते हैं, हम ब्राह्मण की बात करते हैं, हम क्षत्रिय की बात करते हैं, हम वैश्य की बात करते हैं, और हम शूद्र की भी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि मैं क्या बनना चाह रहा हूं। वैसे आर्य समाज के विषय में, महर्षि दयानंद के विषय में, और महर्षि दयानंद का जो जीवन चरित्र लिखा गया है पंडित देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय जी के द्वारा, और उसकी जो भूमिका लिखी गई है श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा, और स्वामी श्रद्धानंद जी उसमें लिखते हैं कि आर्य समाज और कुछ नहीं है, ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। वे कहते हैं आर्य समाज ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना है, अर्थात तात्पर्य यह है कि आर्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ब्राह्मण बनना ही चाहिए, और ब्राह्मण नहीं बनता है तो क्षत्रिय बने, वैश्य बने, और जो हमारे यहाँ व्यवस्था है उस व्यवस्था में वो जिए। तो अब मैंने 4 वर्ण और 4 आश्रमों की बात क्यों की है? यदि कोई ब्राह्मण बनना चाहता है, यदि कोई ब्राह्मण बनने की कामना रखता है, तो स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैर् त्रैवेद्येन जयासुतैः महायज्ञाश्च यज्ञाश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनुः। आप कहेंगे योग दर्शन में जो अहिंसा की बात की है वो किसके लिए?
तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, योग दर्शन में जो बात की है अहिंसा की, वह पूर्ण रूप से एक ब्राह्मण और एक सन्यासी की बात की है। ब्राह्मण वह पूरी तरह से अहिंसा से हिंसा से दूर हो और अहिंसा से युक्त हो, क्योंकि वह साधक है, वह वेद वेत्ता है, वह आचरणशील है, वह आत्म ज्ञान का जानने वाला है। इसलिए तो महर्षि दयानंद व्यवहार भानु में कहते हैं, आत्म ज्ञानम समारंभ तितीक्षा धर्म नित्यता यमर्था नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते, निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिक श्रद्धान स वै पंडित उच्यते। बहुत बड़ी कैटेगरी ब्राह्मण की बताई गई है, और निश्चित रूप से जो ब्राह्मण है उसके लिए पूरी, ये देखिए अब वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, इसका उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। लोग कहते हैं कि भाई वेद में अगर बताया गया है कि ये हिंसा है और ये अहिंसा है, मनुस्मृति में बताया गया है कि ये हिंसा है और ये अहिंसा है, तो ये जानना चाहिए कि वही अहिंसा है और वही हिंसा है। परंतु वेद में कहा गया है कि दुष्टों को, अत्याचारियों को, अन्यायियों को दंड देना चाहिए। तो हमारे ऋषि मुनियों ने दंड देने के लिए किसका विधान किया है, किसको नियुक्त किया है दंड देने के लिए? राजा को नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? क्षत्रिय को नियुक्त किया है। इसीलिए दंड देने का काम ब्राह्मण का नहीं है। इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण आपको मैं देना चाहूंगा। महर्षि दयानंद बैठे हैं ध्यान में, चर्चा में बैठे हैं, राव कर्ण सिंह चर्चा करने के लिए उनके पास आते हैं, और जब मूर्ति पूजा की खंडन मंडन विषयक बात चलती है, और ये खंडन मंडन विषयक बात करते करते अचानक ही वह कौन, राव कर्ण सिंह जैसी ही तलवार निकालते हैं, वैसे ही महर्षि दयानंद उसकी तलवार छुड़ाते हैं। ध्यान देना है, तलवार छुड़ाते हैं और तलवार को वहीं पर तोड़ देते हैं और कहते हैं तुझे युद्ध करना है तो मैं भी किसी क्षत्रिय की पीठ थपथपा दूंगा, तुझे ज्यादा लड़ना है तो उनसे जाकर के लड़। इसका अर्थ क्या हुआ? ये सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सामने कि यदि मैं ब्राह्मणत्व को धारण करता हूं, यदि मैंने ब्राह्मण का वर्ण अपनाया है, और ध्यान रखिए महर्षि दयानंद ने मनुस्मृति में सन्यासी भी उसी को बनने के लिए कहा है जो ब्राह्मण बना हो। ब्राह्मण बना हो बोल रहा हूं, यहां पर कोई ये न समझे कि जन्म से कोई ब्राह्मण होता है और जन्म से कोई क्षत्रिय होता है। जो ब्राह्मण बना हो, ब्राह्मीयम क्रियते तनुहु, जिसने अपने शरीर को ब्राह्मणत्व का शरीर बनाया हो। आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है जी आ रही है। हाँ, तो जिसने अपने शरीर को ब्राह्मणत्व का बनाया हो, जो ब्राह्मणत्व का शरीर बनाता है वही संन्यस्त का अधिकारी है, और संन्यस्त का अधिकारी है तो जो संन्यास के गुणों की बात की है, जो सन्यासी के विषय में जो बातें कही है, जो पूरी तरह से अहिंसक है, जिसके जीवन में थोड़ा सा भी कष्ट नहीं है, जिसके जीवन में थोड़ा सा भी दुख नहीं है, जो पूरी तरह से वैर भाव से मुक्त हो चुका है, फिर उसे कोई मार भी देता है, तब फिर हम बुद्ध की बात कह सकते हैं कि कहते हैं बुद्ध के जब सन्यासी निकले थे प्रचार के लिए, तो बुद्ध की सारी बातें सन्यासियों के लिए हैं, गृहस्थियों के लिए नहीं है। वो जो बातें हैं अहिंसा वाली, महावीर की भी बातें, वो स्वयं संन्यस्त थे, बुद्ध संन्यस्त थे, इसलिए वो संन्यस्त की बातें करते थे, और उन्होंने सन्यासी ही पैदा किए थे, इसलिए उन दिनों राजा समाप्त ही हो गए थे, सारे ब्राह्मण भी बुद्ध के शिष्य बन गए थे। और वो सन्यासी के लिए तो निश्चित रूप से है कि वह हिंसा नहीं करेगा, वह पूरी तरह से अहिंसा का पालन करेगा। तो आप किस वर्ण में हैं ये पहले अपने, और आपको, आपका उद्देश्य क्या है? ब्राह्मण का एकमात्र उद्देश्य होता है ईश्वर प्राप्ति। वह योगी बनना चाहता है, वह साधक बनना चाहता है, वह अपरिग्रही होता है, और ये सारे यम जो हैं वो यही कहते हैं। तो अहिंसा, इसीलिए कहते हैं कि अहिंसा के ऊपर सारा संसार टिका हुआ है, अहिंसा के ऊपर ही सारा योग शास्त्र टिका हुआ है। योग शास्त्र में तो 84 प्रकार की हिंसा बताई गई है,
थोड़ी सी भी हिंसा नहीं करनी है। पर किसको नहीं करनी है? ब्राह्मण के लिए अधिकार है कि वह यज्ञ करेगा, दान करेगा, वह दान लेगा भी और शास्त्र अध्यापन भी करेगा, सब कुछ करेगा, परंतु उसे ये अधिकार नहीं है। यदि उसे परेशानी है, उसे कष्ट है, उसे दुख है, उसे कोई कष्ट दे रहा है, तो वह राम के पास जाएगा और राम के पास जाकर के कहेगा, हे प्रभु राम, मुझे जो है तो ये राक्षस परेशान कर रहे हैं, इनसे मेरी रक्षा करो। और राम जो है तो स्वयं जाएंगे और वहां पर जो है तो उन क्षत्रिय और छात्र धर्मों को निभाते हुए दुष्टों का नाश करेंगे। ये हमारे यहाँ व्यवस्था थी और ये वैदिक व्यवस्था सबसे अति उत्तम थी। तो वैदिक व्यवस्था में क्षत्रिय का धर्म क्या बताया गया है? दुष्टों का नाश करना, दुष्टों को मारना, दुष्टों को दंड देना, ये सब क्षत्रिय के हाथ में बताया गया है। और जब क्षत्रिय अपने कर्तव्य को करता है तो वह वेद के अनुसार क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा होता है, इसलिए उसे उस ढंग का दंड नहीं मिलेगा, उस ढंग का पाप नहीं मिलेगा, उस ढंग का जो है उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। किसे? जो क्षत्रिय बन करके व्यवहार कर रहा है। आप क्षत्रिय है तो आप करिए। और फिर उसके बाद भी अब आज के काल में देखें तो केवल क्षत्रिय बनने से काम चलेगा क्या? आज के काल में देखें तो शासन की जो व्यवस्थाएं हैं, जो नियम है, उन नियमों में यदि कहा गया है कि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए हो सकता है किसी को दंड दें, इसलिए तो हमारे यहाँ के ऋषि मुनि तपस्या करते करते उनको पशुओं ने भक्षण कर लिया। सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत् प्राणान प्रियान प्राणिने है, पाणिनि महर्षि थे, उनका जो है तो सिंह ने भक्षण कर लिया। कपिल महर्षि का जो है तो मगर ने भक्षण कर लिया। तो प्राणी, मैं ब्राह्मण बन गया हूं तो मेरा वैर त्याग सबसे हो जाएगा। मेरे अंदर किसी के प्रति वैर भाव, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। तत्सन्निधौ वैर त्याग मतलब क्या है? उसके सानिध्य में आए हुए सभी लोगों का वैर छूटेगा या नहीं छूटेगा पता नहीं, परंतु उसका वैर तो छूट ही जाएगा। और जिसका वैर भाव छूट जाता है वही अहिंसक हो सकता है। जिसका वैर भाव नहीं छूटता है वह कभी भी अहिंसक नहीं होता है। फिर वैश्य को करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो किसको वैर भाव छोड़ना है, और सबको सामान्य रूप से। अब आते हैं ब्रह्मचर्य की बात। तो ब्रह्मचर्य को भी वर्जयेन मधुमांसम च कहा गया है। ब्रह्मचर्य को भी जो है तो मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से दूर रहने की सलाह दी गई है। परंतु ब्रह्मचर्य के हाथ में एक दंडा भी दिया जाता है, एक दंड का धारण कराया जाता है और कहा जाता है भैया तुझे कोई हिंसक प्राणी वगैरह परेशान न कर सके, इसलिए तेरे हाथ में ये दंड है, तो इस दंड से जो है तो अपनी रक्षा कर। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के ऊपर सारी प्रक्रिया की जाती है। यदि सब, कई लोग प्रश्न करते हैं सभी अहिंसक हो गए तो क्या होगा? हाँ तो बिल्कुल सही बात है, सभी यदि अहिंसक हो गए, वैसे ऐसा समय कभी आता नहीं है। ये तो ऐसे ही कहते हैं लोग, जैसे हमको बचपन में कहते थे कई लोग, भाई सभी ब्रह्मचारी बन गए तो क्या होगा? सभी ब्रह्मचारी भी नहीं बनते हैं। सभी सन्यासी बन गए तो क्या होगा? तो भैया सभी सन्यासी भी नहीं बनते हैं। और एक आधे जो सन्यासी बनते भी हैं तो बड़े तपस्वी होते हैं, इसीलिए तो समाज में सन्यासियों का मान था, इसीलिए तो समाज में अग्रजों का मान था, विप्रों का मान था। क्यों था? क्योंकि वो इतने गुणी होते थे, इतने ज्ञानी होते थे और इतने अहिंसक होते थे। तो मैं बात बता रहा था आपको ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य में भी दंड दिया जाता था कि भाई आपको संभल के रहना है, देखना है कोई पशु आपकी हत्या नहीं कर सके, कोई पशु आपको दंड न दे दे, कोई पशु आपको परेशान न कर सके, इसलिए उसके हाथ में भी दंड दिया जाता था। ठीक इसी प्रकार गृहस्थ में भी था व्यवहार। अब कोई कहे कि भाई खेती करते हैं तो खेती में सबसे ज्यादा हिंसा होती है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, हमारे कई किसान भाई भी सुन रहे हैं, हमारे भालकी के तुकाराम मोरे जी हैं, उनके भी प्रश्न आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, आप भी किसान हैं तो किसानों से तो सबसे ज्यादा हत्याएं होती, क्योंकि जब भी आप कुछ लगाएंगे, जब भी आप कुछ बोएंगे, जब भी आप कुछ कार्य खेती में करेंगे, हजारों चींटियां मारी जाती हैं। आपके घर में चींटियां आती हैं, आपने यदि आपने लक्ष्मण रेखा नहीं लगाई तो सारी चींटियां आपके अन्न में घुस जाएंगी।
तो वहां पे सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? आत्मरक्षा। पहले संसार में अपने, इसीलिए तो हम जब घर का जो वास्तु कर्म करते हैं, कुछ आज की भाषा में कहूं तो जो वास्तु शांति करते हैं, वो किस लिए करते हैं? वो और कुछ नहीं है, वो प्रायश्चित्त है। इसलिए हमारे यहाँ पर प्रायश्चित्त का विधान बार बार किया जाता है। यहाँ तक कि यज्ञ में भी कोई कीट पतंग हमसे ओम जी, हाँ ओम जी, जी, समय हाँ का जी। ध्यान। अच्छा, समय मेरे पास घड़ी नहीं थी, तो मुझे सूचना दे दी गई है कि समय समाप्त है। समापन की ओर बड़ा चलिए। कोई बात नहीं, समापन की बड़ा ओर। सुंदर विषय है और इस विषय को अब हम यहीं समाप्त करते हैं और ये कामना करते हैं कि आज से हम सभी समापन कीजिए। हाँ जी, तो विषय ले आगे धन्यवाद, थोड़ा सा। हाँ। धन्यवाद आप सबका। और मैं मेरा वक्तव्य यहीं समाप्त करता नहीं हूँ। नहीं नहीं, उसको उसको समाप्त पूरा तरह से कीजिए आप। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई हाँ, ले बात लो, नहीं। 2-3 मिनट ले लो, लेकिन हाँ समाप्त हाँ, की ओर चलिए। तो बस मैं अंत में इसका सार यही कहना चाहूंगा कि आपका उद्देश्य क्या है। आप ब्राह्मण बनना चाहते हैं, क्षत्रिय बनना चाहते हैं, वैश्य बनना चाहते हैं, ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं या सन्यासी हैं, तो आप क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं, उस बनने और उस होने के जो बीच का जो मार्ग है वो खुद को ठहराना है। और उस प्रकार से हिंसा से, और सामान्य रूप से यदि आप गृहस्थी भी हैं तो सामान्य रूप से आप कल से द्वेष बनाना छोड़ दीजिए। कल से आप मेरा ही सब जगह चले, मेरी ही सब जगह चले, वह भी छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से आपका क्रोध छूटेगा, क्रोध छूटेगा तो आपका द्वेष छूटेगा, द्वेष छूटेगा तो वैर भाव छूटेगा, और वैर भाव छूटेगा तो आपके अंदर अहिंसा धीरे धीरे समाहित होती जाएगी। और फिर आप कह सकेंगे कि भैया मैं तो अभय प्रदान करने वालों में से हूं। मित्रों क्या, अमित्र क्या, शत्रु क्या, प्रेमी क्या, पास वाला क्या, दूर वाला क्या, सबके लिए मेरे साथ में प्रेम ही प्रेम है। और जो प्रेम देगा, जो अहिंसा से युक्त होगा, निश्चित रूप से सारा संसार उस व्यक्ति से प्रेम करेगा, उस व्यक्ति से स्नेह करेगा। महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत आज का दिवस जो मुझे मिला और मैंने अपने ज्ञान के अनुसार थोड़ा वक्तव्य रखने का प्रयत्न किया, मैं पुनश्च यह आर्य प्रतिनिधि सभा महाराष्ट्र का सबसे उत्तम काम है जो कि आज इस कार्य के माध्यम से किया जा रहा है, इस श्रावण महीने में किया जा रहा है। आप सभी लोग इस कार्य को अधिक से अधिक आगे बढ़ाएं और आइए हम अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश जी शर्मा जी। आपने अपने ओजस्वी विचारों से हम सभी श्रोताओं को बहुत ही लाभान्वित किया है। आपके अमृत वचनों से हमारे सारे श्रोतागण अहिंसा का पालन करते रहेंगे। अहिंसा जीवन का सार है। अहिंसा सब प्रकार के जीवन में नाना प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, उन सबको जीतने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपाय यदि है तो कोई, वह अहिंसा है। डॉक्टर शर्मा जी ने अपने व्याख्यान में वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता सभी ग्रंथों के श्लोकों का, मंत्रों का यहाँ पर हम सबके सामने विवेचन किया है और साथ ही साथ नाना प्रकार के उदाहरण भी अपने व्याख्यानों में दिए हैं। खासकर महात्मा गांधी एवं महर्षि दयानंद सरस्वती दो ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अहिंसा के बल पर सारे विश्व में बहुत बड़ी ख्याति उपलब्ध की जीवन में, लेकिन वेदों का संदेश और मानवता का संदेश सारे विश्व में फैलाया था। अहिंसा का नाम आते ही महर्षि दयानंद का जीवन हमारे सम्मुख ऐसे खड़ा रहता है जैसा प्रेरणा का दीप स्तंभ हो। दया और आनंद दोनों शब्द उनमें थे और जिन्होंने विष देने वाले जगन्नाथ को भी, उस पर भी दया की। कितनी बड़ी अहिंसा हो सकती है। बारडोली के संग्राम में महात्मा गांधी पर पता नहीं कितने लोगों ने लाठियां बरसाई, लेकिन बस मोहनदास करमचंद गांधी ने बहुत बड़ी अपने जीवन में अहिंसा का पालन किया और सम्मुख सारे विश्व के सामने एक आदर्श पाठ उन्होंने रखा। कितने उदाहरण हैं बंधुओं, हम अपने जीवन में अहिंसा को अपनाएं, मांसाहार न करें। यही केवल अर्थ नहीं है, तो हम अपने जीवन में, वाणी में, मन में किसी के प्रति कोई वैर भाव न रखेंगे, वैदिक अहिंसा को अपने जीवन में आचरण करेंगे। मैं हमारे मित्र डॉक्टर
अखिलेश जी शर्मा का हृदय से अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं। आपके भविष्य में भी हमें ऐसे ही आगे जब भी वेबिनार रखा जाएगा तब हम आमंत्रित करेंगे। आपके व्याख्यान को सुनने के लिए सारे श्रोतागण तत्पर हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं आपके जीवन में सदैव ज्ञान की गंगा बहती रहे और सदैव आप इस ज्ञान की गंगा में सबको नहाने का प्रयास करते रहेंगे। उपस्थित श्रोताओं, मैं समापन की ओर, शांति पाठ की ओर ले जा रहा हूं। कल के लिए बता रहा हूं आपको सूचना। कल हमारे मध्य में एक ऐसे वक्ता उपस्थित हो रहे हैं जिनका अध्ययन वैदिक साहित्य के साथ साथ मराठी साहित्य पर भी है। संतों के अभंग और संतों के बहुत सारे ओविया उनको याद हैं, कंठस्थ हैं, जिन्होंने वारकरी संप्रदाय के साथ आर्य समाज को जोड़ने का प्रयास किया है। ऐसे मराठी अमृत आते ही पैजेसी जिनके, ऐसे मराठी भाषा में आप उनका व्याख्यान सुनेंगे। मेरे हिंदी भाषिक भाइयों को भी निवेदन है, कृपया वे गड़बड़ा वहां के आर्य समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता आधार स्तंभ माननीय डॉक्टर प्रकाश जी कच्छवा का भजन सुनेंगे। मैं इन्हीं सूचनाओं के साथ एक जाते जाते सूचना देना चाहता हूं। महाराष्ट्र आर्य सभा ने आकाशवाणी के द्वारा भी देहातों को और सभी लोगों के लिए प्रवचनों की व्यवस्था की है। आकाशवाणी परभनी के उस केंद्र पर प्रातः काल सवेरे 6:10 पर मराठी में लघु व्याख्यान आज से शुरू हो चुके हैं। लगभग 10 दिन वे चलेंगे। वैदिक श्रावणी व्याख्यान माला आकाशवाणी पर सुनेंगे और ये प्रस्तुत करने वाले आप में से एक ऐसे सामान्य प्राणी हैं, दयानंद के सामान्य शिष्य हैं, जो आपसे बात कर रहे हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं, वही उसके उपदेशक हैं, उसके व्याख्याता हैं। इस प्राणी का आप अवश्य प्रवचन लघु व्याख्यान आकाशवाणी पर सुनेंगे। मैं सभी का हृदय से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। सभी श्रोताओं को मैं निवेदन करता हूं, कृपया आपको बीच में हमने वक्ता को टोकने का प्रयास किया है क्योंकि समय का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हमने किया था, दूसरा कुछ हमारा उद्देश्य नहीं है। चलते चलते आपको थोड़ा सा दुख हुआ, कष्ट हुआ होगा कि बीच में व्याख्यान रोकना पड़ा, लेकिन समय की सीमा को हमें समझना पड़ेगा। संयोजक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आर्य श्रोताओं कि दोनों को जोड़ना पड़ता है, श्रोताओं को जोड़ना पड़ता है और वक्ता को भी जोड़ना पड़ता है। तो क्योंकि अभी दिल्ली में जो वेबिनार चल रहा है 7 से 8 का समय, बहुत सारे हमारे श्रोता उससे जुड़ते, इसलिए समय का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मैंने जोड़ा। तो आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का आभार, आप सभी को मैं पुनश्च शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। कृपया पुनश्च हम मिलेंगे। चलिए हम शांति पाठ के लिए मिलेंगे, सब तैयार रहिए, शांत बैठेंगे। शांति पाठ वैदिक शांति पाठ है हमारा है, इसलिए शांत बैठेंगे स्थिरता के साथ। ओम यो शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वत्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। कल के वेबिनार का संयोजन भी सभा के महामंत्री माननीय श्री राजेंद्र जी द्विवेदी करेंगे। मैं उन्हें संचालन के आमंत्रित करता हूं। कल आप तैयार रहकर समय पर पहुंचेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। सभी का स्वागत। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। संसार के सब श्रेष्ठ महापुरुषों की, सब संतों की जय। सभी को सादर नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी।